हेलो दोस्तों, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेश साई वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण। जी हाँ दोस्तों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हमें समाकलित दर समीकरण की स्थापना करनी है। तो इम्पोर्टेंट है, जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो समझ लीजिए। तो दोस्तों आपको क्या करना है, देखो क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण। मतलब हमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया लेना है और फिर इस प्रथम कोटि की अभिक्रिया को लेकर इस प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आपको क्या करना है, समाकलन करना है। और समाकलन करने के बाद आपको जो k है, जो आपका वेग स्थिरांक होता है, इस वेग स्थिरांक k का आपको क्या निकालना है, सूत्र निकालना है। तो समझ गए ना। तो आपको ध्यान रखना है, तो आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले की प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है। तो दोस्तों इससे पहले हम शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित दर समीकरण करा चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाकर देख लीजिए। तो देखो शून्य कोटि की अभिक्रिया का हो गया। अब हम किसके लिए कर रहे हैं, प्रथम कोटि के लिए। तो बात यह है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है क्या, पहले तो यह हमारे पता होना चाहिए। ओके, तब तो हम आगे बढ़ पाएंगे, है ना। तो मेरे भाई, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने में, मतलब जिसके खत्म होने में एक अभिकारक अणु के सांद्रण में परिवर्तन होता है, केवल एक अभिकारक अणु के सांद्रण में परिवर्तन होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। आप ये बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो एक अभिकारक अणु के सांद्रण में परिवर्तन होगा, द्वितीय की है तो दो अभिकारक अणु के सांद्रण में परिवर्तन होगा, तृतीय की है तो तीन अभिकारक अणु के सांद्रण में परिवर्तन होगा। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो तो हम इसको कंप्लीट करते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया लेना है, उसका समाकलन करना है और k का सूत्र निकालना है। यही हमारा टारगेट है, इसी को आप अंत तक याद रखना। क्लियर है, चलें स्टार्ट करें, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना प्रथम कोटि की अभिक्रिया निम्न है जिसकी सांद्रता A है। जिसकी सांद्रता क्या है, A है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो तो मान लेते हैं ये अभिकारक है, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ये एक अभिकारक है और यहां से आपका ये बन रहा है प्रोडक्ट। क्या बन रहा है साहब, प्रोडक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, कौन सी है भाई, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब इसके बाद हमें इस पे क्या करना है, दर नियम लगाना है। तो हम लिख देंगे क्या, दर नियम से, ठीक है। अच्छे से बढ़िया लिखते जाओ, समझते जाओ एक एक स्टेप, ठीक है। दर नियम से, चलो दर नियम लगाएंगे। तो दर नियम लगाएंगे तो मेरे भाई ये क्या हो जाता है, dx अपॉन dt, dx अपॉन dt हो जाता है। बट मेरे भाई यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ पर आप क्वेश्चन में क्या लेके चले हो, सांद्रता A लेके चले हो, और यहाँ पर सांद्रता क्या है, x। यहाँ पर सांद्रता क्या है, x, और आप क्या लेके चले हो, सांद्रता A। तो इसलिए यहाँ पर x ना लिखकर आप क्या लिखोगे, A लोगे। क्यों लोगे, क्योंकि आप सांद्रता A लेकर चले हो, A लेकर चले हो। एक और बात क्या है मेरे भाई, आपको पता है जो अभिक्रिया की दर है, अभिक्रिया की दर को हम दो प्रकार से निकालते हैं। कितने प्रकार से, दो प्रकार से। कब, जब अभिकारक की सांद्रता या फिर अभिकारक के सांद्रण में कमी होती है। तो आपको पता है मेरे भाई, जब अभिकारक के सांद्रण में कमी होती है तो अभिक्रिया की दर क्या होती है, माइनस dx अपॉन dt होती है ना। और जब उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि होती है तो अभिक्रिया की दर क्या होती है, प्लस dx अपॉन dt। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, ना, कि जब अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है तो अभिक्रिया की दर माइनस dx अपॉन dt हो रही है, और उत्पाद के सांद्रण में जब वृद्धि होती है तो अभिकारक की दर क्या होती है, प्लस dx अपॉन dt। आप बताओ ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। मतलब इसमें एक अभिकारक है और इसके सांद्रण में परिवर्तन होगा, क्योंकि तभी तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। एक अभिकारक है और उसके सांद्रण में परिवर्तन होगा, बिल्कुल निश्चित बात है ना। तो मेरे भाई ये जो आपकी अभिक्रिया है, इसको हम अभिकारक के सांद्रण में कमी के आधार पर कर रहे हैं। तो जब अभिकारक के सांद्रण में कमी के आधार पर करेंगे इस अभिक्रिया को, तो हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि कमी के आधार पर क्या होता है, माइनस dx अपॉन dt। अब सांद्रता A है तो माइनस d अपॉन dt, बराबर इस पर ही लगा रहे हैं, ठीक है। बराबर हमें पता है क्या आता है, k आता है, आ गया k। अब अभिकारक की सांद्रता, तो A जो अभिकारक है इसकी सांद्रता, इसकी घात क्या आ जाएगी, 1, क्योंकि ये प्रथम कोटि की है। कौन सी कोटि की है, प्रथम कोटि की। एनी प्रॉब्लम, नो। अब आगे दोस्तों आप क्या करो, dt जो है ना इसको इधर ले जाओ, dt को आप क्या करो, इधर ले जाओ,
और ए जो है इसको इधर ले जाओ, मतलब ए को आप इधर ले जाओ और डी टी को आप इधर ले जाओ, ठीक है। ए को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस डी ए। अब ब्रैकेट हटा दो क्योंकि ए की पावर 1 है तो ए ही रहेगा, तो ये ए रहा, बराबर यहाँ पर क्या है के, डी टी इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा डी टी, ठीक है। एनी प्रॉब्लम। अब ये जो हमारा समीकरण आया है प्रथम कोटि के लिए, ये समाकलन करने के लिए अब तैयार है, मतलब अब हम इसका समाकलन कर सकते हैं, अब हम इसका समाकलन कर सकते हैं। इतना समझ में आपको आ गया, इतना आपको आ गया समझ में, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर भाई समाकलन करने पर, समाकलन करने पर। और एक विशेष बात आपको बता देता हूं दोस्तों, कुछ बच्चों की कमेंट आती है मेरे पास कि सर हमें समझ में नहीं आता। मेरे भाई कुछ बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि वो कंटिन्यू वीडियो नहीं देखते, कोई वीडियो आज देख ली फिर 4 दिन बाद वीडियो नहीं देखी, फिर वीडियो देख रहा है, तो ऐसे पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। आपको पता है हर एक चीज़ के लिए एक नियम होता है, तो पढ़ाई के लिए भी एक नियम है कि आप रेगुलर वीडियो देखोगे। रेगुलर जो वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, अगर रेगुलर वीडियो देखोगे तो आपको 101% पूरा समझ में आएगा। वो तो कोई भी है ना, कितना भी अच्छा टीचर हो, अगर आप रेगुलर वीडियो नहीं देख रहे तो आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो आप भी थोड़ा सा अपने आप में सुधार कीजिए और रेगुलर वीडियो देखिए, ठीक है। समाकलन करेंगे, आपको पता है दोस्तों समाकलन करेंगे तो समाकलन का हम क्या लगा देंगे चिन्ह, ठीक है। तो ये समाकलन का चिन्ह हो गया, ठीक है, माइनस डी ए अपॉन ए बराबर यहाँ पर लगाएंगे तो ये के और ये आपका हो गया डी टी। एनी प्रॉब्लम बोलो, एनी प्रॉब्लम। मैं बहुत धीरे धीरे आपको एक एक स्टेप समझाते हुए चल रहा हूँ। यहाँ के बाद हम आ जाएंगे यहाँ। देखो आपको पता है दोस्तों माइनस का समाकलन नहीं होता, तो माइनस समाकलन से हो जाएगा बाहर, तो ये हो जाएगा माइनस समाकलन से बाहर, और ये आपका अंदर क्या बचा डी ए अपॉन ए, डी ए अपॉन ए। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको 1 अपॉन ए लिख सकते हो, और ये रहा आपका डी ए, क्योंकि ऐसा हम इसको कर सकते हैं, बराबर के का भी समाकलन नहीं होगा क्योंकि नियतांक का समाकलन नहीं होता, तो के भी बाहर चला जाएगा, ये के बाहर चला गया, और ये रहा आपका डी टी। एनी प्रॉब्लम। इसके बाद आप चूंकि लगा सकते हो, चूंकि हम आपको चूंकि में सूत्र बता रहे हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स जो होता है इसका समाकलन होता है मेरे भाई लॉग एक्स। आपको अगर ना पता हो तो मैंने बता दिया, 1 अपॉन एक्स डी एक्स का समाकलन क्या होता है लॉग एक्स। ई तो जो है ना वो बेस में है, क्योंकि जो 10 है वो लॉग है जो 2 बेस में होता है। एक जो है ना आपका लॉग 10 बेस में होता है, और जो एक लॉग होता है ना वो ई बेस में होता है, ठीक है। चलो तो ये ई बेस है, कोई दिक्कत। चलो, और आपको ये तो पता ही है मेरे भाई डी एक्स का समाकलन क्या होता है, तो डी एक्स का समाकलन होता है एक्स। क्लियर हुआ। तो मेरे भाई 1 अपॉन ए एक्स डी एक्स का समाकलन लॉग एक्स होता है, तो 1 अपॉन ए डी ए का समाकलन क्या होगा, बोलो क्या होगा। तो आप कहोगे सर इसका समाकलन हो जाएगा लॉग ए। क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स डी एक्स का लॉग एक्स, तो 1 अपॉन ए डी ए का क्या हो जाएगा लॉग ए, ये ई बेस, ठीक है, बराबर के का समाकलन होगा नहीं, बाहर ही है। डी टी का क्या हो जाएगा, डी एक्स का एक्स, तो डी टी का क्या टी हो जाएगा। अभी समाकलन हो चुका है। जब समाकलन हो जाता है तो समाकलन के बाद एक नियतांक लगाते हैं जो आपका क्या होता है सी होता है। इसको आप क्या कर सकते हो, समीकरण नंबर 1 दे सकते हो। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत। एक एक चीज़ हमने समझा दी। 1 अपॉन ए डी ए का क्या हो गया लॉग ए हो गया, और डी टी का क्या हो गया टी हो गया। समाकलन करने के बाद एक नियतांक लगा दी। क्लियर। अब हम दोस्तों जो समीकरण आया है इसको हम प्रारंभिक स्थिति में लागू करेंगे। प्रारंभिक स्थिति मतलब जब अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई होगी तब प्रारंभिक स्थिति में, ठीक है, प्रारंभिक स्थिति में इस अभिक्रिया को लागू करेंगे। तो मेरे भाई जब हम प्रारंभिक स्थिति में इस अभिक्रिया को लागू करेंगे, कौन सी स्थिति में, प्रारंभिक स्थिति में जब हम इस अभिक्रिया को लागू करेंगे तो इसमें क्या होगा उसको देखना पड़ेगा। तो उसमें देखो आपको पता है प्रारंभिक स्थिति में क्या होता है, t = 0। प्रारंभिक स्थिति मतलब जब अभिक्रिया चालू नहीं हुई, ठीक है। जैसे मान के चलो दोस्तों हम चाय बना रहे हैं, क्या बना रहा है चाय, तो हमने दूध है ना, चाय पत्ती, अदरक, शक्कर, इन सबको मिलाकर रख दिया, गैस पर नहीं रखी उसको। तो बताओ इनको मिलाया तो चाय बन जाएगी क्या,
जब तक हम उसको गैस पे रख के गर्म नहीं करेंगे तब तक चाय बनेगी क्या? नहीं ना। तो वही समय है, केवल हमने इनको मिलाया है ना। तो मतलब T इज इक्वल टू 0 है, T इज इक्वल टू 0। तो सांद्रता में परिवर्तन होगा नहीं, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बट दोस्तों हम सांद्रता यहाँ पर क्या लेके चले हैं? A। क्या लेके चले हैं? A। तो यहाँ पर आपका x इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, A इज इक्वल टू क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0। वट, एक और बट है। अब ये सर क्या? तो मेरे भाई यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो 0 है इस 0 को हम A0 मान रहे हैं। क्या मान रहा है? A0 है ना, क्योंकि A के रूप में इसको हम मान रहे हैं। तो A इज इक्वल टू क्या हो गया? A0 या फिर A0 बोल सकते हो। हम ये मान लेना कि ये 0 ही है, बट उसकी जगह हमने A0 लिख दिया। क्लियर हो चुका है? समझ में आपको आया? क्लियर। चलो देखो, A इज इक्वल टू 0 ही था, कोई दिक्कत नहीं, बट 0 को हमने क्या लिखा है? A के रूप में, तो A0 हमने लिख दिया। ठीक है, चलो इसको हम मान रख देंगे समीकरण 1 में। ठीक है, तो लिख देंगे हम यहाँ पर समीकरण 1 से रख दें। चलो है ना, यहाँ पर तो माइनस लॉग ई बेस ए की जगह हमें क्या रखना है? A0 रख दिया, बराबर के सेम रहा। टी की जगह पे हमें क्या रखना है? 0, तो ये 0 हो गया, प्लस हो गया C। तो ये तो आपका क्या हो गया? पूरा 0 हो गया। तो C बराबर क्या आ चुका है आपका? C बराबर आ गया है माइनस लॉग ई बेस A0। एनी प्रॉब्लम? बोलो एनी प्रॉब्लम? C का मान निकल चुका है, आ गया ना। अब जो C का मान निकला है उसको भी हम समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, तो लिख देंगे C का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। क्लियर है मेरे भाई? आपको दोस्तों पूरी की पूरी क्लियरली आपको सभी वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही हैं और आपको सभी वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाती हैं। ठीक है, तो अगर कोई वीडियो का जो है ना नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाता तो आप डायरेक्ट चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। C का मान समीकरण 1 में रखना है, तो ये समीकरण 1 है। समीकरण 1 में देखो आप, बिल्कुल यहाँ पर हम एक लाइन खींच देते हैं, यहाँ पर भी हम एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, चलो तो ये आपका माइनस लॉग ई बेस A सेम रहा, बराबर के, और ये आपका T सेम रहा, और C का मान हमें बस रखना है, तो C की जगह हमें क्या रखना है? माइनस लॉग ई बेस A0। ठीक है, तो यहाँ प्लस की जगह क्या जाएगा? माइनस लॉग ई बेस A0। एनी प्रॉब्लम? बोलो भाई, इतना आपको समझ में आ गया? बोलो भाई, इतना आपको सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया? क्या हो गया ना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमें क्या करना है, जो आपका यहाँ पर ये समीकरण आ रहा है इसको आगे बढ़ाना है। ठीक है, देखो हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कि हमें K का मान निकालना है, K का सूत्र निकालना है। ठीक है, तो जो आपका माइनस लॉग ई बेस A0 है इसको आप ले जाओ इस तरफ। जब इस तरफ ले जाएंगे तो ये इस तरफ माइनस का है, तो इस तरफ जाके काय का हो जाएगा? प्लस का। तो इस तरफ जाके जब प्लस का होगा तो ये प्लस का लॉग ई बेस A0, और इस तरफ ये काय का है? माइनस का। ये तो हो गया प्लस का, इस तरफ ये माइनस का है, तो माइनस का होने के कारण इसको हम लिख देंगे पीछे। ठीक है, तो लॉग ई बेस A मतलब सेम रहा। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर केवल क्या बचा? KT, तो बराबर क्या हो गया? KT। एनी प्रॉब्लम? दोस्तों अब आपको ध्यान रखना है, 9th 10th में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक यदि लॉग ई बेस M माइनस लॉग ई बेस N, लॉग ई बेस M माइनस लॉग ई बेस N लिखा है, तो इसको हम लिखते हैं लॉग M अपॉन N। क्या लिखते हैं? लॉग M अपॉन N, ऐसा लिखते हैं। अगर लॉग जो है ना माइनस में है, दो लॉग हैं और दोनों लॉग माइनस में हैं, तो उसको हम ऐसा लिखते हैं। तो देखो यहाँ पर लॉग की जगह लॉग है, M की जगह क्या है? A0, लॉग की जगह लॉग है, N की जगह क्या है? A। तो मतलब यहाँ पर M और N की जगह क्या है? A0 और A। तो यदि हम सूत्र इसमें लगाएंगे, तो इसमें सूत्र लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? लॉग ई बेस M की जगह क्या है? A0 अपॉन N की जगह क्या है? A, तो ये A। बोलो भाई एनी प्रॉब्लम? देखो लॉग M माइनस लॉग N को लॉग M अपॉन N लिख सकते हैं, तो इसको हम इस पे फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा बिल्कुल, बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर KT। क्लियर हुआ? हमें किसका फॉर्मूला निकालना है? K, तो K का फॉर्मूला निकालेंगे तो T को हम कहाँ भेज देंगे? बटे में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन T लॉग ई बेस,
और ये ए नॉट अपॉन क्या हो जाएगा ए। एनी प्रॉब्लम बोलो, एनी प्रॉब्लम? नो, इधर तक सर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बढ़ाएंगे। देखो वैसे हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, वैसे हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, बट हम फिर भी इसको और आगे बढ़ाएंगे। मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, केमिस्ट्री में जो लॉग है वो 10 में चलता है। किस बेस में चलता है? 10 बेस में। तो ई बेस में नहीं चलता, तो ई बेस को हम किस में बदलेंगे? 10 बेस में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे लॉग ई बेस बराबर क्या होता है? 2.303 लॉग 10 ये होता है। तो लॉग ई बेस की जगह हम ये रख देंगे। तो लॉग ई बेस की जगह जब हम ये वैल्यू रखेंगे तो ये हमारा के है ना, लॉग ई बेस की जगह हम ये वैल्यू रख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2.303 लॉग ई बेस की जगह रख रहे हैं ना। ठीक है, और ये हमारा लॉग 10 और बटे में क्या है? टी, तो ये बटे में रहा टी। और यहाँ पर क्या है हमारा भाई? ए नॉट है, और यहाँ पर हमारा क्या है? ए। तो ये सेम चला। कोई दिक्कत भाई? कोई दिक्कत है? नहीं। इतना हमने कर दिया, बस हमें एक स्टेप और बढ़ाना है। एक स्टेप और बढ़ाने के बाद हमारा तुरंत आंसर आ जाएगा। दोस्तों आपको क्या करना है? अब आगे आपको देखना है यदि करना है। यदि देखो आपका ये भी कंप्लीट, यहाँ भी आपका कंप्लीट हो चुका है, चाहो तो आप यहाँ भी कंप्लीट हो चुका है, छोड़ सकते हो। बट आगे आपको बुकों में जो मिलेगा, बुकों में ये नहीं मिलेगा, ना ही ये मिलेगा। बुकों में कौन सा मिलेगा वो हम दिखाते हैं। देखो यदि आपको पता है दोस्तों, ए नॉट क्या है? प्रारंभिक सांद्रता। ए नॉट क्या है? यहाँ पर ये जो ए नॉट है वो कौन सी सांद्रता है भाई? प्रारंभिक सांद्रता है। कौन सी सांद्रता है? प्रारंभिक सांद्रता। ये आपको लिख देना है, ठीक है, ब्रैकेट में। प्रारंभिक सांद्रता है। कौन सी सांद्रता है? प्रारंभिक सांद्रता। तो मान लेते हैं प्रारंभिक सांद्रता क्या है? ए। तो ए क्या होगा? अंतिम सांद्रता। क्या होगा? अंतिम सांद्रता। तो जो ए है इसकी जगह सॉरी जो आपका कैपिटल ए है इसकी जगह हम मान ले रहे हैं ए माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो प्रारंभिक सांद्रता और अंतिम सांद्रता, तो जब प्रारंभ से अंतिम में जाएंगे तो सांद्रता में परिवर्तन तो होगा, क्योंकि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, सांद्रता में परिवर्तन तो होगा। तो मान लेते हैं सांद्रता में जो परिवर्तन है, अंतिम सांद्रता, वो a माइनस एक्स है। तो बस इन दोनों की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो ये के हो जाएगा के बराबर 2.303 अपॉन टी, और ये हमारा रहा लॉग 10। ए नोट की जगह ए रख दो और ए की जगह क्या रख दो? ए माइनस एक्स। ए माइनस एक्स। तो ये जो दोस्तों आया है हमारा, ये फाइनली व्यंजक आया है, और यही दोस्तों हमसे एग्जाम में पूछा जाता है। और ये जो व्यंजक आया है ये हमें बार बार काम आएगा, बार बार काम आएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है। एक बार मैं फिर से रिवाइज कराऊंगा, फिर से रिवाइज कराऊंगा, बोलो करा देता हूँ। ठीक है, देखो मान लेते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया निम्न है जिसकी सांद्रता ए है, तो ये हमने मान लिया, ये अभिक्रिया, ए अभिकारक और ये प्रोडक्ट। दर नियम लगाया तो सांद्रता ए है, तो दर नियम भी क्या हो जाएगा? माइनस डी ए अपॉन डी टी। माइनस क्यों लगाया? माइनस क्यों लगाया मैंने? क्योंकि अभिकारक की सांद्रता में कमी के आधार पर कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब के ए की पावर 1, अब ए को इधर ले गए, डी टी को इधर ले आए, तो ए को इधर ले गए तो ये माइनस डी ए अपॉन ए हो गया, के डी टी हो गया, टी टी इधर चला गया। समाकलन कर दिया, समाकलन का चिन्ह लगा दिया, समाकलन का चिन्ह लगा दिया। अब आपको पता माइनस का समाकलन नहीं होता तो माइनस बाहर, यहाँ के का समाकलन नहीं होता तो के बाहर। देखो यहाँ कर दिया, माइनस बाहर, यहाँ के बाहर। बस यहाँ पर जो 1/, में ए था इसको अलग लिख दिया, 1/, ए और डी ए। कोई दिक्कत? अब 1/x dx का समाकलन log x होता है और dx का क्या होता है? x। तो हमने समाकलन कर दिया, 1/, ए डी ए का क्या हो जाएगा? log a। और यहाँ पर k सेम रहा और dt का क्या हो गया? t। और समाकलन करने के बाद एक लगा दिया हमने नियतांक जो होता है c। इसको प्रारंभिक स्थिति में लागू किया तो t प्रारंभिक स्थिति में जब अभिक्रिया चालू नहीं हुई थी तो t बराबर क्या रखा? 0 रखा, और a इज इक्वल टू क्या रख दिया? ए नॉट रख दिया, जो आपका a क्या है? प्रारंभिक सांद्रता। वैसे रखना चाहिए था 0, बट उसकी जगह हमने रख दिया ए नॉट, A0। ठीक है, समीकरण 1 में मान रखे तो c का मान निकल गया, c का मान समीकरण 1 में रख दिया, c का मान समीकरण 1 में रखा तो ये वाली स्थिति बनी। इसको हम इस तरफ ले गए तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का था तो ये लिख दिया KT, है ना। यहाँ से आप क्या करिए? एक सूत्र लगा दिया। तो हमारे पास एक सूत्र होता है log e बेस m माइनस log e बेस n। क्या होता है? log m अपॉन n होता है। तो सूत्र लगाया तो log e बेस A0 अपॉन A KT, k का मान निकाल लिया, t को बटे में भेज दिया। ठीक है, ई बेस को 10 में बदल लिया, ये हो गया,
बस इसका मान रख दिया, ये हो गया। और आगे हमने यदि जो माना है कि जो A0 क्या है, प्रारंभिक सांद्रता A मान ली और A अंतिम सांद्रता है तो सांद्रता में परिवर्तन होगा तो A-x मान ली, इनके मान रख दिए, ये हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों इस टाइप से दोस्तों है ना हम क्या कर सकते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण बहुत ही आसान तरीके से हम समझ सकते हैं। अगर जिसको भी थोड़ी सी समझने में प्रॉब्लम है, एक बार वीडियो को पीछे करके फिर से आप वीडियो देख लीजिए, आपको 100% पूरा समझ में आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। शून्य कोटि के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो आपकी वीडियो है आपको कंटिन्यू देखना है, रेगुलर वीडियो देखना है। अगर कोई वीडियो आपसे मिस हो जाती है तो आप डायरेक्ट चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।